एक मिनट भाई। हाँ। हेलो दोस्त, कैसे हैं? स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। फिर जैसा कि आप जानते हैं कि आज सबसे पहले आप सभी को बधाई दे दूं। आज के लिए कुछ है दोस्त, ये बता रहा हूँ। हम्म, आप सभी को दोस्त सबसे पहले हैप्पी दिवाली। ठीक है दोस्त। और देखिए डेडिकेशन भाई कितना है कि दिवाली के दिन भी रात भर मैं जग के ये पीडीएफ तैयार किया हूँ। और रात भर इस पर काम हुआ तब जाके दोस्त ये पीडीएफ तैयार होता। आप सबसे सबसे पहले हैप्पी दिवाली। और एग्जाम वॉरियर्स चैनल की तरफ से। और हैप्पी दिवाली दोस्त। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का सेशन होगा दोस्त मुहावरे और लोकोक्ति पे। तो क्लास लंबा होगा, मतलब लगभग 45-50 मिनट का क्लास ही लूँगा। इस सब पे मैं 45-50 मिनट का क्लास लूँगा। इससे ज़्यादा का क्लास नहीं होगा दोस्त मेरे भाई। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक कर दीजिए और अच्छा लगे तभी शेयर कीजिए। और उतना बकवास नहीं करना हमको अपने चैनल को लेके कि लाइक कीजिए। आपको कंटेंट अच्छा दूंगा अपने आप सब्सक्राइबर आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। बकवास नहीं ज़्यादा। चलिए, मुहावरा। मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरे और लोकोक्ति पे है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्त। चलिए चालू करते हैं। मुहावरा ऐसे पदबंध को कहा जाता है। मुहावरा ऐसे पदबंध को कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ तो कुछ और निकलना है, परंतु लाक्षणिक अर्थ कुछ और निकलता है। देखिए मैं कितना आसानी वे से, इजी वे सिलेक्शन में, रिएक्शन इजी वे से दिला दूंगा दोस्त। मेरे साथ जुड़े रहिए बस। तो मतलब इसका हुआ कि शाब्दिक अर्थ उसका कुछ और निकलेगा, और लाक्षणिक अर्थ मतलब सुनने में कुछ और लगेगा लेकिन अर्थ उसका दूसरा निकलेगा। जैसे वह चौकन्ना हो गया। एक मिनट भाई, एक मिनट। हम्म, हो गया कि वह चौकन्ना हो गया। तो इस वाक्य में चौकन्ना का अर्थ चार कानों वाला होता है। चौकन्ना में से होता है चार कान्ना, चार कानों वाला। अनेक शब्दों में के एक शब्द में पढ़ाए होंगे। परंतु परंतु कोई मनुष्य चार कानों वाला नहीं होता है। मतलब कोई भी मनुष्य चार कानों वाला नहीं होता। वो चौकन्ना का मतलब यहाँ क्या हुआ? तो उद्देश्य बहुत सावधान। क्या? बहुत सावधान, वो बहुत सावधान होगा। ठीक है ना? चलिए, मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में पूछा है कि मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, तो लिखिएगा अरबी भाषा। ठीक है दोस्त, चलिए। मुहावरा के प्रयोग से भाषा में सरलता, चमत्कार तथा प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए। एग्जाम और इस चैनल में आपका स्वागत है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, प्लस शेयर कर दीजिए। और बेल आइकन में दबा दीजिए कि आपको पास वीडियो आए तो आप जानना ना भूलें। चलिए इसका हटाइए, इसको गोली मारिए। चलिए, मुहावरे भाषा में माधुर्य, माधुर्य में से होता है मधुर। मधुर होता है मधुर। मधुर और ओज प्रकट में तेज प्रकट। ओज मतलब होता है कि किसी बात को स्पष्ट, किसी ओज का मतलब होता है किसी बात को स्पष्ट रूप से प्रकट कर पाना, स्पष्ट रूप से प्रकट कर पाना। चलिए, इनकी सहायता से लेखक वक्ता को उगाकर में सागर भरने में सहायता मिलती है। ठीक है दोस्त, चलिए। अब कहावतें पे आते हैं, लोकोक्ति। देखिए मैंने मुहावरा पढ़ा है, उसके बाद लोकोक्तियाँ क्या है उसको पढ़ाऊंगा, फिर उसके में अंतर पढ़ाऊंगा दोस्त। मैं ऐसे ही पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ दोस्त कि आपको थोड़ा सा भी कहीं से भी कोई भी दिक्कत ना आए, कि ऐसा लगे कि दोस्त मैं एक ही क्लास में सब कुछ जान गया मुहावरा के बारे में, सब कुछ। और इसका मैं ये सब्जेक्टिव करा रहा हूँ, सब्जेक्टिव करा रहा हूँ। सबका जितना क्लास कराऊंगा सबका ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, सबका ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो जुड़े रहे मेरे चैनल से। बस इतना ही कीजिए। 50 क्लास बोला हूँ, 50 क्लास में हिंदी पूरा खत्म। कहावत ऐसे पदबंध समूह को कहते हैं। हमको एक और बात है, हमको ज्ञानी नहीं बनना है। हमको
ज्ञानी नहीं बनना है भाई, हमको बनना है, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। चलिए सिलेक्शन लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहावत ऐसे पदबंध समूह को कहते हैं जिसमें जीवन के अमूल्य अनुभव एवं ज्ञान ज्ञान की बातें संक्षिप्त रूप में मगर सुंदर, प्रभावशाली तथा चमत्कारिक ढंग से कही जाती है। इसे लोकोक्ति भी कहा जाता है। समझ में आ गया? लोकोक्ति का कई बार परिभाषा भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा ये, याद रखिएगा। यूपीएसआई में कितना बार परिभाषा भी पूछ दिया, मैंने नीचे भी कराया उसका क्वेश्चन, देखिएगा आपको पूरा एकदम क्लियर स्पष्ट रूप से। जैसे उदाहरण के लिए उसमें बताया हूँ, तो इसमें भी उदाहरण बता रहा हूँ। अकल बड़ी या भैंस, अकल का अंधा, अंधे की लकड़ी, आगे कुआं पीछे खाई, वस्तुतः कथन की प्रामाणिक, प्रभावशाली, जीवंत एवं चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति की कहावत या लोकोक्ति का उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्त, चलिए इसको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, उदाहरण दे दिया। मुहावरे के समान ही कहावत, मुहावरे के समान ही कहावत लोकोक्ति का हिंदी भाषा में बोलचाल, लेखन दोनों में आधिकारिक प्रयोग होता है। यह भी भाषा में विशिष्टता लाता है जो मुहावरा लाता है, ठीक है। लोकोक्ति, लोकोक्ति भी भाषा में विशिष्टता लाता है जो मुहावरा लाता है, ठीक है। मगर मुहावरे में भिन्न भिन्न इसके प्रयोग का उद्देश्य कथन के औचित्य के सिद्ध करना हुआ है। इसके बावजूद दोनों में अर्थ विशेषता, प्रयोग आदि के बहुत अंतर होते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए उसको गोली मारिए, चलिए आगे चलते हैं। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर ये बता देता हूँ। मुहावरा वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, मतलब इसका स्वतंत्र रूप से मान लीजिए कि अकेले कहीं प्रयोग नहीं होगा, अकेले कहीं प्रयोग नहीं, इसके साथ कोई ना कोई वर्ड जुड़ा रहता है, इसके साथ कोई ना कोई वर्ड जुड़ा रहता है, ठीक है दोस्त। के साथ कोई ना वो कोई वर्ड आगे पीछे संज्ञा सर्वनाम जुड़ा रहता है। लेकिन लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो जाता है। जैसे होश उड़ जाना मुहावरा है, तो उसका होश, उसके होश उड़ गए, उसके होश उड़ गए, उसके उसके होश उड़ गए, ठीक है दोस्त। और ये होता है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ठीक है दोस्त। चलिए अब चालू करते हैं यहाँ से क्लास अपना। आंख न दीदा, ये लोकोक्ति है। हम्म, ठीक है, जो मैंने सब पे लिख दिया कि किस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है दोस्त। चलिए तो चालू करते हैं यहाँ से। और यहाँ से लगभग लगभग हमको लग रहा है कि अभी 19 पेज में यही है, पूरा मुहावरा लोकोक्ति है। तो दोस्त अच्छा से ध्यान से पढ़िए, मैंने प्रीवियस ईयर पूरा उठा के रखा है इसमें, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। और मैं इसका जो सब अब सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्टिव हो गया, ये तो सब्जेक्टिव हो गया दोस्त, ये तो सब्जेक्टिव हो गया। मैं इसका क्लास के बाद ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, मतलब कुछ दिनों के बाद, मतलब 20-30 क्लास ले लूंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराना चालू कर दूंगा। अभी सब सब्जेक्टिव ले रहा। कल मैंने साहित्य का सब्जेक्टिव कराया, और उसके अगले दिन मैंने परसों सब्जेक्टिव कराया, और उसके अगले कल, मतलब कल ऑब्जेक्टिव का 81 वीडियो डाला है अभी, 81 और वीडियो 81 क्वेश्चन डाला है, 81 वीडियो नहीं सॉरी, 81 क्वेश्चन डाला है, फिर 81 क्वेश्चन तैयार करके रखा है। उसका अब 1-2 दिन के बाद डालूंगा, क्योंकि दोस्त एक साथ अगर बार बार वही चीज पढ़ा जाएगा तो मन भर जाता है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, और मैं भी स्टूडेंट था कभी, तो एक बार 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 पढ़ने पर मन भर जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इंटरमीडिएट में गैप में कुछ और पढ़ लें तो मन अच्छा लगेगा। चलिए चालू करते हैं। आंख न दीदा काढ़े कैसी से कसीदा, लोग कहता नहीं है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। मतलब हमारा में योग्यता नहीं क्या है, हम कहीं कि हम पहाड़ चढ़ जाए, हमारा पैरे नहीं क्या, ठीक बा, हमारा लगा पैरे नहीं क्या, हम कहीं पहाड़ चढ़ जाए, तो संभव है भाई, नहीं क्या संभव। तो ठीक है, आंख न दीदा काढ़े का सीधा, लोकोक्ति का यही आता है जो, ठीक है दोस्त। चलिए, आठ कनौजिया नौ चूल्हे, आठ कनौजिया नौ चूल्हे, मतलब 8 आदमी या 9 गो चूल्हा है, तो ये अलगाव की स्थिति को दर्शाता है। अलगाव की स्थिति देखिए, कब पूछा, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में पूछा था। देखिए दोस्त मैंने पूरा उठाया है, इसको बाहर से कुछ नहीं आएगा, आप बस इसको कर लीजिएगा। उंगली उठाना का सही अर्थ है, ये मुहावरा है, उंगली उठाना तो दोस्त की ओर संकेत करना, दोस्त की ओर संकेत करना, याद रखिएगा। एक मिनट इसको चेंज कर लो, चलिए। उंगली उठाना का सही अर्थ क्या है, दोस्त की ओर संकेत करना, ठीक है दोस्त। सिर उठाना का सही अर्थ है, सिर उठाना मतलब सिर उठाना, मान लीजिए सिर झुका, किसी के सामने सिर उठा दिए, तो क्या कर दिए, विरोध कर दिए, विरोध कर दिए। मतलब किसी का, मान लीजिए कि 1857 की क्रांति में भारतीय लोग क्या किए,
अंग्रेजों के खिलाफ क्या किए? अंग्रेजों अंग्रेजों के खिलाफ सिर सिर उठा दिए। ठीक है दोस्त, चलिए। हाँ, काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कि भय के कारण स्तब्ध हो जाना, मतलब नहीं बोलता है लोग कि ऐसा डराइल बाकी एकरा में खून नहीं है। भय के कारण स्तब्ध हो जाना मतलब, स्तब्ध हो जाना मतलब डर के रह जाना, मतलब अचंभित रह जाना। चलिए, उजगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ क्या है? धर्म संकट की स्थिति में लोहे के चन्ने चबाना। मुहावरे का अर्थ है बहुत कठिनाई झेलना। मतलब ये दूसरा दोस्त हो गया है ना, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया दोस्त, माफ कीजिएगा। चलिए, मतलब बहुत कठिनाई चलाना, लोहे के चने चबाना, मतलब लोहे का चूना ही बोलता है सर, लोहे के चना चबा कहीं नहीं है, मतलब आए हैं ये बाहर से, बहुत कठिनाई झेल कर यहाँ तक है। लोहे का चना चबा भाई दोस्त, कोई भी ऐसा एस्पिरेंट नहीं है, कोई भी ऐसा एस्पिरेंट नहीं है जिसको कामयाबी 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 आसानी से मिल जाएगा, वो भी लोहे का चन्ने चबाकर, लोहे का चन्ने चबाकर कामयाबी को पाएगा। बहुत मेहनत लगता है दोस्त, बहुत मेहनत लगता है दोस्त। चलिए, लाल पीना होना मतलब बहुत क्रोध है ना, नहीं बोलता वो आंखें, आप आंखें दिखे ना तो हो गया, तुम आपको ऐसे का करना। लाल पीना होना का मुहावरे का सही अर्थ है बहुत क्रोध होना। ठीक है दोस्त, बहुत क्रोध होना मतलब बहुत क्रोधित हुआ है। चलिए, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इसका मतलब हो गया, इस मुहावरे का अर्थ हो गया कि सर्वप्रिय हो गया। मान लीजिए कि हम लड़का में लड़का मन कर रहे हैं, बूढ़ों में बूढ़ा मत, इसका मतलब ये नहीं कि लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, ये नहीं हुआ, मतलब कि हम जहाँ जा रहे हैं वैसे घुल मिल जा रहे हैं, तो और उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, मतलब उसके अनुसार काम कर रहे हैं, तो सबको सर्वप्रिय है। तो सर्वप्रिय, जैसे राम जी अपने अयोध्या के, राम जी अयोध्या के सर्वप्रिय राजा थे। अयोध्या की सर्व, आज राम जी का दिन है, सर्वप्रिय राजा थे। ठीक है दोस्त, चलिए। समझौता करना मुहावरे का अर्थ है खाई पटना, खाई पाटना, पाटना। चलिए, हाथ मारना मुहावरे का अर्थ है, हाथ मारना के मुहावरे का अर्थ है किसी काम को, मतलब किसी काम को मतलब नहीं बोलता है कि वो हाथ मार दिलवा में, मतलब कोनो काम कर रहा है, हम हाथ मार दिया तो क्या होगा, इसका लाभ होना, हाथ मार दिल बनी, हो जाई काम ना गया लोग। चलो, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ ही है, अर्थ है मतलब सारा के वो अंधा बा, ओई में एक अच्छा आदमी हो गया। तो गुणहीनों के बीच गुणवान व्यक्ति, मतलब सब कोई गुणहीन है, मतलब वहां पे अंधा है ऐसा, और उसी में वो देखने वाला पैदा है, तो वहीं क्या है, तो गुणवान ही ना कहेगा दोस्त मेरे। कि मान लीजिए कि सब कोई अंधा बा, और वहाँ सब अंधा बा, और वहाँ सब देखावता, अनेके देख पावता, एक एगो आदमी बा देखत, तो ओकरा कहल जाई अंधों में काना रहना, सर्वप्रिय होना, मतलब सर्वप्रिय नहीं, गुणहीनों में एक बीच एक गुणवान व्यक्ति होना। ठीक है, आँख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब गुण के विरुद्ध नाम होना। मान लीजिए कि काम कर रहे हैं रावण जैसा, नाम रख लिए हैं राम, राम, ये तो यही बोलता है सब ना, आँख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब काम कर रहे हैं रावण जैसा, और रावण जैसा, रावण जैसा काम कर रहे हैं और नाम रख लिए राम। ठीक है, वैसा बात नहीं है। आंधी आवे बैठ रे गाँव आवे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो ये दोस्त लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ होगा विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार। आंधी आवे बैठ, मतलब मान लीजिए कि सब मान लीजिए कि कोई भी ऐसा आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ दोस्त, एस्पिरेंट है, सारा एस्पिरेंट है, केवल उस कुछ कुछ केवल उसके माता पिता ही अपने माता पिता ही उसके साथ रहते हैं। एस्पिरेंट के जितना एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है दोस्त, केवल उसके माता पिता ही उसके साथ रहते हैं। कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जिसका उसका पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, उसके जो अगल बगल कलीग्स हैं, उसके जो कजिन्स हैं, तो वो कोई साथ नहीं देता है, केवल एक ही आदमी देता है, उसके पेरेंट्स, पेरेंट्स ही देता है। जिनके ऐसे पेरेंट्स से मैं हाँ पूछता हूँ, ऐसे पेरेंट्स को जो साथ देते हैं हमेशा, एनी टाइम उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास
कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं अपने बेटे का, बेटी का। तो वो उनके लिए मुझे सत सत नमन है भाई, सत सत नमन है। चलिए, आंधी आवे बैठ गावे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ समझ गया। चलिए, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? मतलब इसका है कि एक नई मुसीबत में, मान लीजिए कि जंगल से भाग रहे हैं, जंगल से भाग रहे हैं शेर से बचने के लिए, और रोड पे आए तो वहां पर सांप दिख गया, वहां पे सांप दिख गया। तो क्या अर्थ होगा? यहीं पे आसमान से गिरा खजूर पर अटक गया, यही होता है दोस्त। चलिए, आँख के अंधे गांठ के पूरे, मतलब आँख के अंधा है लेकिन गांठ के पूरा है, तो मूर्ख व्यक्ति धनवान हो जाता है, मूर्ख व्यक्ति धनवान होता है। मूर्ख धनवान, जो मूर्ख है वो धनवान हो गया। चलिए, त्रिशुंक होना मतलब किसी और का ना रहना। मान लीजिए कि कोई भी एस्पिरेंट, मैं सबका एग्जांपल दूंगा दोस्त, कोई टाइम लगे न लगे। मान लीजिए कि कोई एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है? कोई बंदा यूपी कांस्टेबल का, या कोई ग्रुप डी का तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी का, कोई एसएससी जीडी का कर रहा है, एसएससी जीडी का कर रहा है कोई, मान लीजिए कि एसएससी जीडी हो गया, कोई बीपीएससी का कर रहा है। अब मान लीजिए कि ये बंदा ये एक आदमी कर रहा है, ठीक है? ये कोई एक आदमी चुन के कर रहा है, कोई एक आदमी चुन के कर रहा है, ये कोई एक आदमी चुन के कर रहा है, ये कोई एक आदमी, कोई रेलवे का कर रहा है, रेलवे का कर रहा है। तो कोई एक आदमी इसको चुन के कर रहा है। अब मान लीजिए कि एक आदमी चुन के कर रहा है, तो ये व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा है, वाकई में मेहनत कर रहा है, तो कामयाब होना है उसको 100% है, 100% है। लेकिन इसमें कोई व्यक्ति अगर ये आठों, तीन तीन छः सात, मान लीजिए सारा पे, सब पे जिसका फॉर्म आ रहा है उसका भर दे रहा है दोस्त, उसका सिलेक्शन, मैं बात क्लियर कर दे रहा हूँ, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। हाँ, वो होता है एक्सपेक्शन में, अपवाद में, अपवाद में होते हैं कि जिनका सब तैयारी करता है, किसी में फंस गया तो हो गया। लेकिन दोस्त, प्लीज, अगर विनती है कि अगर आप किसी एक चीज का तैयारी कर रहे हैं तो उसी में लगे रहिए, दिन रात उसी में लगे रहिए, उसको छोड़ कर किसी में तैयारी मत कीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिशूल को होना का उपयोग तो मतलब किसी और का ना रहना, तो इसी का अर्थ है कि सब जगह तैयारी करना है, त्रिशुंक हो गए, किसी और का ना जाए। बाद में पता चला एज भी बीता, नौकरी भी गई, वैकेंसी भी गई, और कोई चीज नहीं मिला, तो दोस्त ध्यान रखिएगा। चलिए, छटांग चून चौबारे रसोई का अर्थ है कि मिथ्या आडंबर। देखिए, यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछा था, मतलब मिथ्या आडंबर, ठीक है? चलिए, अकल पर पत्थर पड़ना नहीं होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है नहीं बोलता है सब लोग, इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। चाहे अकल पर पत्थर पड़ गया, मतलब नहीं बोलता है सब कि हमरा अकल पर पत्थर पड़ गए ला कि हमरा का मार देनी है, अकल पर पत्थर पड़ गया उनका मार देनी। चलो, अंगूठा दिखाने का अर्थ है कि धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। तो क्या नाम सुने थे, ज्योति मौर्य कुछ करके थी, ज्योति मौर्य। उसका पति बेचारा का पूरा जिम्मेवारी निकाला, जिम्मेवारी से उसका साथ निभाया, सब किया, लेकिन उसका क्या की, बाद में क्या की, अपने पति को अंगूठा दिखा दी। अंडे सेना, घर मुहावरे का अर्थ है घर में बेकार बैठना, नहीं बोलता है घर में बेकार में बैठा, अंडे सहता रहा घर में। चलो, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है कि व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, निरर्थक, मतलब कोई भी काम को मान लीजिए कि सामने वाला, मान लीजिए कि आपको आप सुना रहे हैं, सामने वाला इग्नोर कर दे रहा है, आपको इग्नोर कर दे रहा है, तब तो सुनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, व्यर्थ में आपको सुनाना। चलिए, अंगार पर सिर धर लेना मुहावरे का सही अर्थ है कठिन विपत्ति सहना। मान लीजिए कि अंगारे पर, मान लीजिए कि तैयारी कर रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, घर से भी वैसे आर्थिक स्थिति कमजोर है, आर्थिक स्थिति मैं भी पढ़ता था दोस्तों, घर से मेरे आर्थिक स्थिति सही नहीं था, तो मैं क्या करता था, ट्यूशन पढ़ाता था दोस्त, ट्यूशन पढ़ा के इतना तैयारी किया हूँ, ट्यूशन पढ़ा के तैयारी किया हूँ दोस्त। तो यही होता है, कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको सब चीज़ बना बनाया मिल जाता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कितना स्ट्रगल, उनका स्ट्रगल, अगर स्ट्रगल आप सुन लीजिएगा ना, तो आप रो पड़िएगा, रो पड़िएगा। इतना स्ट्रगल, कुछ व्यक्ति सही में स्ट्रगल होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो नौकरी लगने के बाद अपना झूठ मूठ का स्ट्रगल कहानी सुनाते हैं, तो वो गलत बात है, ठीक है? चलिए, एग्जाम और चैनल में का स्वागत है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे वीडियो तो, उतना मुझे जोर नहीं देना अपने चैनल को।
आंख का पानी ढलना, इस मुहावरे का अर्थ है निर्लज होना। अब क्या ना बोला, नहीं बोला जाता कि उसका आंख का पानी बेच, अपने आंख का पानी बेच दिया है, आंख का पानी ढल गया है, तो क्या हो, निर्लज है एकदम, उसको शर्म बेहाया बेहाया है। ठीक है, चलिए। आंख नीची होना, मुहावरे का अर्थ है श्रम से नजर न मिलाना। मान लीजिए कि अ, कोई एस्पिरेंट है, अ, और तैयारी नहीं कर रहा है, तैयारी नहीं कर रहा है, कुछ बात बाद गार्जियन उस पर खूब पैसा खर्च किया, खूब पैसा खर्च किया, जितना मांगा गार्जियन से, गार्जियन कहाँ कहाँ से ला के दे दिया, खर्च किया। वो बेचारा क्या किया, पढ़ने के टाइम पे खेल रहा था, पढ़ने के टाइम पे किसी और से बात कर रहा था, पढ़ने के टाइम में किसी और से कुछ कर रहा था, पढ़ने के टाइम में कोई दोस्त से गप्पे लड़ा रहा था। तो बेचारा गार्जियन सब्जी बेच के कहीं कहीं से मेहनत करके पैसा दिया, लेकिन बेचारा पढ़ा नहीं। तो गार्जियन, मान लीजिए कि एज भी बीत गया, तो गार्जियन पूछा क्यों नहीं हुआ, तो आंख नीची हो गया उसका, मतलब शर्म से नजर नहीं मिला पाया। चलिए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। मतलब मान लीजिए काम करने का है कोई, या कर लिए कोई, इसका एक और हो जाता है एक पंथ दुई काज, तो वो दूसरा होता है एक पंथ दुई काज, मतलब एक काम करने का था, दो काम कर लिए। इसका होता है कि आए थे दूसरा काम, मान लीजिए एक पंथ दुई काज का होता है, देख लिख देता हूँ, एक पंथ द्वि काज। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है दोस्त कि मान लीजिए कि हम करने का ये हो काम, एक काम करने का, कर लिए कितना काम, दो से दो गो काम, करने का तो एक काम, लेकिन कर लिए कितना काम, दो काम। और इसमें है कि मान लीजिए करने का तो आर, तो कर के क्या आ गया, टू। ठीक है दिस, ठीक है, चलिए आगे चलता है। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है दोस्त किसी का और नाम, और किसी नाम किसी और का, दोस्त किसी का और नाम किसी और का। मान लीजिए कि हम भी बचपन में थे, तो एक बार क्या हुआ था कि मैं बॉल से एक आदमी का खिड़की, देखिए इतना किचन का इतना छोटा सुरंग था, तो मारा बैट से बॉल, उसके किचन में जाके, मैंने नहीं मारा था, एक भैया थे वही मारे थे, किचन में से जाके दूध का पूरा, और दो तीन शीशी, दो तीन क्या बोलते हैं ग्लास का वो डब्बा रखा हुआ था, तो उसमें बॉल, टेनिस बॉल था, जाके लग गया, पूरा फूट गया। वो फोड़ दिया, हम वहीं पे बैठ कर लेके खड़ा रहते हैं, तो किसी और ने मेरा नाम रख दिया। तो वही है कि लश्कर में उठ बदनाम करता है, कि दोस्त किसी और का और नाम किसी और का। वचन से फिरना, थूक कर चाटना, मतलब थूक कर चाटना मतलब वचन से फिर गए। मान लीजिए कि हम बोले थे कि इसको 10,000, 10,000 रुपया देंगे, ये काम हो जाएगा, तो और उसको 5 ही हजार रुपया दिए, 5 ही हजार रुपया दिए, तो दोस्त ये क्या हुआ, वचन से फिर गया आदमी। ठीक है, चलिए। शो करना के लिए मुहावरा सिर पीटना। ठीक है दोस्त, शो करना के लिए मुहावरा सिर पीटना। शहद लगाकर चाटना का उपयुक्त अर्थ है कि किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, किसी चीज को व्यर्थ लेके बैठे रहना। ठीक है दोस्त, चलिए। प्रभुता पाई काहू मद नाहि, मुहावरे का अर्थ है कि शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। दोस्त सही बात है, शक्ति पाने पर, पैसा पाने पर, पैसा आजकल का सबसे खराब चीज है ना कोई, तो मैं मानता हूँ ये मनी। सबसे अच्छा भी चीज है तो ये मैं ही मानता हूँ, मनी। मनी सब चीज के लिए जरूरी है, मनी मनी मनी, मैं भी मनी के लिए ही कर रहा हूँ, अब भी मनी के लिए ही पढ़ रहा है। कोई ऐसा मनी है जो मनी के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, व्यर्थ काम कर रहा है तो भी मनी के लिए, अच्छा काम कर रहा है मनी के लिए, चोरी कर रहा है मनी के लिए, पैसा के लिए चोरी कर रहा है, पैसा के लिए चोरी, पढ़ा रहा है पैसा के लिए, काम कर रहा है पैसा के लिए, को नौकरी कर रहा है पैसा के लिए, जा रहा है बस चला रहा है पैसा के लिए, टेम्पो चला रहा है पैसा के लिए, तो वही है। ठीक है, प्रभुता मतलब शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। ठीक है, बोए पेड़ बबूल का तो आम का आंसू है, मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, बैल न कूदे कूदे तंगी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस, स्वामी के बल पर, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। स्वामी के बल पर मतलब नहीं होता है कि आजकल बैल न कूदे, मतलब हम विधायक जी हैं, मेरा विधायक जी का जो चमचोड़ रखा था, पता है, किसी पुलिस से मिलता है सब तो कहता है, ए
गाड़ी छोड़िए, हम विधायक के आदमी हैं, विधायक का आदमी है, विधायक का आदमी है, मुखिया के आदमी है, पीएम के आदमी है, सीएम के आदमी है। और नहीं बताया है कि मैं इनका बेटा हूँ, मैं मंत्री का बेटा हूँ। तो वही नहीं बोला है कि बैल ना कूदे कूदे तंगी खाओ, तो इसका मतलब कि मंत्री का बेटा तो इसका मतलब कुछ भी गलत काम कर दूंगा, मंत्री का बेटा हूँ तो इसका मतलब कुछ भी गलत काम कर दूंगा, ये नहीं है, यही है। बैल ना कूदे कूदे तंगी मतलब स्वामी के बल पर सेवक का साहस। वही गति सांप छुछुंदर केरी। लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है कि दुविधा में होना। मान लीजिए सांप छुछुंदर, सांप पकड़ता है ना छुछुंदर, तो छुछुंदर दुविधा में रहता है, सांप भी दुविधा में रहता है। चलिए, यह मुंह और मसूर की दाल, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, याद रखिएगा, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। पांचों उंगलियां घी में। पांचों उंगलियां, जब उल्टा पूछा है, देखिए उल्टा पूछ दिया यहाँ पे, और सीधा भी पूछ दिया था दोस्त, याद रखिएगा। चलिए, विहंगम दृष्टि, कहावत का सही अर्थ है क्या? सरसरी नजर। क्या? सरसरी नजर। क्या दोस्त? सरसरी नजर। विहंगम दृष्टि मतलब सरसरी में नहीं होता, सरसरी नजर है इसका, कहीं भी देख लेता है, क्या चल रहा है क्या नहीं कर रहा। मान लीजिए कि हम बैठे हैं क्लास में, उधर क्या हो रहा है वो भी देख रहे हैं, टीचर क्या पढ़ा रहा है वो भी देख रहे हैं, तो यही है सरसरी विहंगम दृष्टि। सावन हरे ना भादो सूखे, मतलब सदा एक सी दशा। सावन में हरे ना भैया, भादो उसमें सुखाड़े रहे, तो वह सदा एक सी दशा। ठीक है। लोकोक्ति की समान, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? लोक की उक्ति मैंने लोगों, लोगों के द्वारा कही जाने वाली उक्ति। ठीक है दोस्त। चलिए, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, लोकोक्ति। देखिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चन ला दिया मैं। चलिए, अकेला चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, नहीं बोलता है सब कि एक और एक दो नहीं होता है, एक और एक 11 होता है, 11। मतलब कि अकेला, मान लीजिए कि किसी काम करना 10 दिन में, तो हमें अकेला करना 10 दिन में, वहीं दो आदमी मिल जाएगा तो 10 दिन में, 5 दिन के हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, तो वही है। जनमासे की चाल चलना, बहुत सुस्त होना, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। जनमासे की चाल चलना, बहुत सुस्त होना। पखरी लड़का गांव गुहार, मतलब वस्तु पास है और पर शोर चारों तरफ करते हैं, और चारों ओर शोर करते हैं, मतलब वकील नहीं बोलता है कि ये की चीज ना मिलत ला, ढूंढे ला, शहर में ढिंढोरा है, वहीं इसी पे है। शहर में, गांव में ढिंढोरा, शहर में ना, शहर में कुछ कर गया, गांव में ढिंढोरा शहर में पिटोरा, ऐसे ही कुछ कर गया, मतलब वस्तु पास में ही है, चारों ओर शोर कर रहे हैं। अपना रख पराये चक में, अपनी वस्तु की रक्षा और दूसरे वस्तु का पे, ये कलयुग का सिद्धांत है भाई, कलयुग का सिद्धांत बन गया है, सिद्धांत बन गया है भाई, सिद्धांत बन गया है। जब अपना रखा हुआ है, दूसरे का मतलब नहीं होता है कि अपना पहले खत्म नहीं करें, पहले लोग का खत्म हो जाए तब अपना में से चालू करेंगे। ठीक है। चलिए, कहे खेत की सुने खलिहान की, अनसुनी करना था उल्टा समझना। कहे खेत की सुने खलिहान की मतलब अनसुनी कर देना, किसी बात को अनसुनी कर देना, और उल्टा समझना। खुद खुद मछली बगुले की खाए, मतलब विपरीत कारण है। बगुला यहाँ पे देखिए, मतलब आपको सबको पता होगा कि बगुला मछली को खाता है। बगुला मछली, बगुला मछ बगुला मछली को खाता है दोस्त, खाता है ना। एक मिनट, थोड़ा सा लाइन थोड़ा पतला कर लो, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, बगुला मछली को खाता, बगुला मछली को खाता है भाई मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि उल्टा हो गया है, कि मतलब मछली बगुले, खुद खुद मछली बगुले के खाया, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप समझ गए ना, कि विपरीत कार्य हो रहा है। ठीक है दोस्त। चलिए, जेकर पुरखा ना देखल पोए, लेकर घर खुरबंदी होए, मतलब जिसके पूर्वज ने छोटा काम भी न किया, उसका घर, उसका कोई बड़ा कार्य करना। ठीक है दोस्त। ठीक है। चलिए, चढ़ जा बच्चा सूली पर, भला करेंगे राम, बड़ों का छोटों का किसी काम के लिए उतारना।
मतलब कि मान लीजिए कि हम लोग छोटे छोटे थे तो लोग हमको बड़े भैया थे तो वो बोलते थे कि क्या बाबू जा ना, तो वो उसके घर की बेल की घंटी बजा के भागा। मैं जाता था दौड़ के और भाग आता था। मैं जाता था दौड़ के भाग आता था। क्या इसका मतलब क्या हुआ कि लोग चढ़ा दिए, बड़ा होकर चढ़ा दिए, बड़ा भैया हम लोग चढ़ाते थे तो हम लोग जाके कूद जाते हैं, अगर पकड़ा जाते हैं ले जुत्तम पड़ता। चल, बड़ों का छोटों को किस काम के लिए उकसाना। ठीक है दोस्त, चलिए। चोरी का माल बोरी में गलत ढंग से अर्जित ढंग ढंग से ही खर्च होता है। गलत ढंग से अर्जित धन गलत ढंग से ही खर्च होता है, मतलब कि अर्जित धन होता है वो गलत ढंग से ही खर्च होता है। ठीक है। नई घोषण उपलो क्या किया, नया शौक पूरा करने में कोई अटपटा कार्य करना। ठीक है। भूस भूस में आग लगना जमा लो, भूस में आग लगा जमा लो दूर खड़ी, मतलब कला का बीज बोकर तटस्थ रहना, यही है मंथरा जो कैकई कैकेयी कैकेयी को आग लगाकर, कैकई को आग लगाकर तटस्थ हो गई, मतलब तटस्थ हो गई मतलब कि किनारे हो गई। वहीं है भूस में आग लगा जमालो दूर खड़ी। ठीक है। मियाँ की दाढ़ी चुमाई में गई, किसी वस्तु को देखने के वालों द्वारा ही समाप्त हो जाना। देखने वाले द्वारा मतलब मान लीजिए किसी शौक का, मतलब किसी चीज का म्यूजियम बना है और उसमें जो लोग आए हैं वहीं सामान लेके भाग गए। किसी चीज का म्यूजियम बना है, म्यूजियम, और उसमें जो लोग आए मैं देख के भागे, सामान लेके भाग गया। वहीं अंडा सेवे कोई या बच्चा लेवे कोई, मतलब मेहनत कोई करे और लाभ किसी अन्य को मिले। बहुत ऐसा कंटेंट हो रहा है दोस्त, इस दुनिया में बहुत ऐसा काम हो रहा है जो अंडा सोए कोई या बच्चा लेवे कोई, ये हो रहा है। अघेली न दे अघेला दे, दबाव में पड़कर अधिक देने को तैयार हो जाना, ये सिंबल नहीं होगा। सिंबल गलत दिखा गया दोस्त, माफ कीजिएगा। चलिए, पीडीएफ दोस्त मैं खुद से ही तैयार कर रहा हूँ, पीडीएफ जितना है ना खुद से तैयार कर रहा हूँ। कोई इसमें किसी का हाथ नहीं है, और खुद से 2 दिन 3 दिन बैठ के फिर डिस्कस करके निकाल के क्वेश्चन प्रीवियस निकाल के एक साथ कर रहा हूँ, फिर मैं तैयार कर रहा हूँ। ले, आई मौज फकीर को दिया झोपड़ा फूक, यानी बैरागी व्यक्ति मोह माया से दूर रहता है। बैरागी व्यक्ति जो होता है मोह माया से दूर रहता है। अकल के पीछे डंडा लेकर दौड़ना, बेसमझी का काम करना। अलाली चढ़ना मुहावरे का अर्थ है मैंने गुस्सा हो जाना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईने में मुंह देखना अपनी योग्यता या क्षमता को जांचना, याद रखिएगा। आईने में मुंह देखना अपनी योग्यता या क्षमता को जांचना। आकाश कुसुम होना अनहोनी बात होना दुर्लभ होना, आकाश कुसुम होना अनहोनी बात होना दुर्लभ होना। आकाश पर दिमाग होना अधिक घमंड करना, मतलब नहीं होता है कि इनकर ये आकाश में बैठता है, आकाश में बैठ के उठता है। तो आकाश में दिमाग होना अधिक घमंड होना। ठीक है। कुत्ते का बोझ कुत्ते का भेजा खाना, अधिक बकवास करने की शक्ति होना। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जोक को कर लेंगे, जोक देखते हैं बहुत बुरी तरह से पकड़ता है, बहुत बुरी तरह से पकड़ता है दोस्त। किसी के पीछे बुरी तरह पड़ जाना नहीं होता, एकदम चिपक जाता है भाई। मुझे पकड़ा था एक बार, साफ लगा था ना मेरा जान निकाल दिया था भाई, एकदम चिपक गया था उसको हाथ से। मैं इथे लिया था लकड़े, वो लोहा का रड लिया था, उससे अलग किया तब जाके वो अलग हुआ भाई। बहुत बुरी तरह पीछे पड़ जाना। जोक को कली पट्टा समझ में आ गया तो चलिए। जहाज का काग होना, ऐसी स्थिति में होना है कि एक को छोड़कर दूसरा दूसरा ठिकाना ना हो। ठीक है। चलिए। अंधेर नगरी जहाँ धांधली का बलवाला हो नहीं होता है, या अंधेर अंधेर नगरी या चौपट राजा, मतलब जहाँ अंधेर नगरी व चौपट, मतलब जहाँ धांधली चारों तरफ से। आज भी इंडिया में बहुत धांधली, करप्शन रेट बहुत है। इंडिया में करप्शन बहुत है भाई, बहुत है। मैं सब जगह करप्शन देख रहा हूँ भाई। अमर बस आपसे गुहार है कि आप मत कीजिएगा भाई, यूपीएसआई के जितने भी, यूएसएससी जीडी के जितने भी, वैसे आर्मी वाले तो करते नहीं है, आर्मी वाले तो करते नहीं है। यूपीएसआई के जितने भी दोस्त हैं मुझे
ध्यान से, गरीब को मत सताइएगा, बहुत बददुआ मिलता है, बहुत बददुआ। ठीक है दोस्त, चलिए। अमर बेल बनना, संग लगे रहना, ठीक है। अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, ठीक है। अंचल पकड़ना, थामना, सहारा देना, ठीक है। चलिए। अन्न अन्न का कण करना, बनी चीज को बिगाड़ देना नहीं होता है, बना बनाया चीज को बिगाड़ देता है। अरण्य रोदन, पीछे उस ऊपर कराया हूँ, ऊपर कराया हूँ। लिए आग पानी साथ रखना, मतलब असंभव कार्य को भी संभव करना, असंभव कार्य करना, मतलब असंभव जो असंभव, मान लीजिए कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, बहुत असंभव काम है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना तो बहुत असंभव काम है, तो असंभव करते हैं। मान लीजिए इससे यूपी नहीं होता, यूपी ऐसा ही तो निकालना है, तो बहुत समय लगभग बता रहे हैं कि दोस्त में 4500 अप्रोक्सीट है, और 16 लाख प्लस फॉर्म गिरा है। तो समझिए कि कितना असंभव कार्य है, और इसमें जो बच्चा बाजी मार लेगा तो वही होगा, असंभव काम को आंख पानी साथ रख रहा था। इंद्र की परी, बहुत सुंदर स्त्री, मतलब बहुत की नहीं बोलता है कि लागत ये है कि इंद्र के परी है कि वह है, ठीक है। उधार खाना और घूस में आग लगाना, कर्ज को बढ़ाकर नाश करना, नाशकारक बनना, ठीक है। मतलब आग, उधार खाना और घूस में आग लगाना, मतलब उधार कारक, किसी किसी को देखते हैं भाई तो कि 10-10 लाख, किसी के पास औकात है 1 लाख का और खा लेता है 20 लाख कर्जा, तो कहाँ से देगा भाई, कहाँ से देगा, नहीं दे पाएगा ना। तो वही है कि आग, उधार खाना और घूस में आग लगाना। एक ही थैले के चट्टे बट्टे, मतलब एक मेल के मनुष्य, मतलब एक ही नहीं बता, एक ही थैले के चट्टा बट्टा वसन खाली, कबो एंग्रा में रसन, कबो उंगरा में रसन, फिर साथ हो जाए लसन। वही है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ठीक है। एक लकड़ी से हाँकना, अथवा एक लाठी से सबको हाँकना, मतलब सबको, सबके साथ सबके साथ समान व्यवहार। मान लीजिए कि पाप- पापा हैं, पापा हैं तो उनके साथ भी हम कुछ झाड़ के बोल दिए, दादाजी हैं उनके साथ भी झाड़ के बोल दिए, भाई है छोटा भाई, उसको भी झाड़ के बोलते, इसको तो चल जाता है, लेकिन ये किस कारण से बोल रहे हैं हम? क्या यही संस्कार मिलता है? बहुत को देखे हैं, बहुतों को देखे हैं भाई। भाई प्लीज, चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा बकवास नहीं, मतलब ओखली में सिर देना, कष्ट सहने पर उतारू होना, कष्ट सहने पर उतारू होना। किनारा कसी करना, दूर होना, साथ छोड़ना, मतलब किनारा कर लिया, किनारा कर लिया। कुम्हड़ बतिया होना, असक्त होना, ठीक है। दलाल का दिवाला का, मस्जिद में ताला क्या, मैं जिसके पास कुछ है ही नहीं उसके हानि का क्या डर, मतलब जिसके पास कुछ है ही नहीं उसके हानि का क्या डर। मान लीजिए तुम, मेरे पास 10 रुपया, 10 रुपया खो जाएगा तो क्या बात है, किसी के पास 1 करोड़ रुपया, वो 1 करोड़ तो दिवाला निकल जाएगा। तो दलाल का दिवाला का, मस्जिद में ताला का, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दाग लगाए लंगोटिया यार, मतलब अपनों से ही व्यक्ति धोखा खाता है, ठीक है। चलिए। दुनिया ठगिए मकर से, रोटी खाइए शक्कर से, मतलब ठगी पर मौज करना, ठगी पर मौज करना, माने किसी को ठग के, मान लीजिए किसी से 10 लाख का चूना लगा दिए, 10 लाख का चूना लगा दिए तो क्या हो गया, बेचारा वो तो मर जाएगा, लेकिन जो लगाया वो क्या करेगा, उसको तो फ्री में मिला भाई, फोकट में, ऐसो आराम से उड़ाएगा। दूल्हा को पतल नहीं, बजनिया को थाल, न जिसका जो हक है वो उसे न मिलकर किसी और को मिलना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूल्हा को हक नहीं, बजले बजनियों को थाल, मतलब दूल्हा का मतलब पतले नहीं मिलल, दूल्हा खाए खइबे ना करें तो लगे नाच गाए वाला खा लेना, तो वह चीज है। दूल्हा को पतल नहीं, बजनिया को थाल। धोबी रोए धुलाई को, और मियाँ रोए कपड़े को, सभी अपने अपने नुकसान की बात करते हैं। धोबी रोवे धुलाई को, और मियाँ रोवे कपड़ों को, ठीक है। नंगा क्या नहाएगा, क्या नहीं छोड़ेगा, इसका अर्थ हुआ कि दोस्त की निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करना चाहिए, निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करना चाहिए। एग्जाम वॉरियर्स यहाँ पे है दोस्त, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए। नंगा पड़ा परमेश्वर से, नंगा खुद से बना, मतलब निर्लज से सभी डरते हैं, हम भी डरते हैं भाई। जो जिसको लाज शर्म नहीं है ना भाई, उसे डरना भी चाहिए। मान लीजिए कि उसको इस चौक पे खड़ा होकर 10 जूता पिटाएगा, 10 जूता पिटाएगा, उसको कोई लाज शर्म नहीं है, फिर कल से निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी शरीफ आदमी है, उसको कोई जानबूझ के या गलती से 10 जूता मार भी देना, गलती से भी, तो बेचारा वो या तो वहां जाना छोड़ देगा, या कुछ दिनों तक, चाहे उसकी मानसिक स्थिति पे बहुत बड़ा
मानसिक स्थिति पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, मानसिक स्थिति पे बहुत बड़ा पड़ेगा। ठीक है। घर पर घोड़ा न खास मोल, मतलब घर में वस्तु उपलब्ध रहने पर दूसरे उसे मंडी से खरीदना। ठीक है। सब चीज उपलब्ध है लेकिन दुकान से जाकर फिर वही चीज खरीद के लाना है। ठीक है। चक्की में कौर डालोगे तो चूना पाओगे, कुछ प्रयत्न से ही फल मिलेगा। मतलब चक्की में कौर डालबा तब न चूना पाओगे, मान लीजिए चुन पाओगे, मतलब चक्की में कौर डालोगे तो चुन पाओगे। मतलब कि जो चाल चक्की में डालेगा, कुछ करने से ही, प्रयत्न से ही फल मिलेगा, कुछ सीधा बढ़ने से कुछ नहीं फल मिलेगा। चुल्लू चुल्लू साधेगा, दुआरे हाथी बांधेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके धनी होना। मतलब नहीं होता, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये मान लीजिए कि ये बूंद बूंद है, बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है। मान लीजिए कि एक एक रुपया करेंगे तब ना 100 रुपया जमा होगा, 100 रुपये जमा होगा, 100 100 रुपये जमा करेंगे तब ना 10,000 जमा होगा, 10,000 करेंगे तब ना 1 लाख होगा। वही है, चुल्लू चुल्लू साधे साधे का दुआरे हाथी बांधने का, मतलब थोड़ा थोड़ा जमा करके दुआर पे हाथी बांध दिया। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं, मतलब तुच्छ और अल्प वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता। ठीक है दोस्त। चूहे घर में दंड पेलते हैं, अत्यधिक दयनीय स्थिति। ठीक है। चोटी कुतिया जलेबी की रखवाली, चोटी कुतिया जलेबी की रखवाली, भक्षक को ही रक्षक का दायित्व समय। मान लीजिए कि अब यहाँ पे जलेबी रख दिया गया, अब कोई ऐसा बालक है जो 1 केजी जलेबी आए, उसी को 1 केजी खाने का मन करा, वो बैठे बैठे 1 केजी खा जाता है, तो क्या करे, खा जाएगा। तो वही हम भक्षक को रक्षक को दायित्व सौंपना। छटाक चून चौबारे रसोई में, केवल दिखाया हुआ या मिथ्या आडंबर, ऊपर भी पढ़ाया हूँ। छूछी हांडी बाजे टन टन, मतलब हल्के व्यक्ति के खोखलेपन का खुलासा हो जाता है। मतलब कोई मान लीजिए कि फेंक रहा है कि हमको ही निकालते ही निकाले थे, ही निकाले थे, निकाले थे, तो कहाँ है हुआ नौकरी, नहीं हुआ कुछ। तो जो हल्का आदमी होता है ना, वो सारा जगह अपना बात खोलते रहता है, कुछ होता नहीं है लेकिन वो बात अपने फेंकते जाएगा, फेंकते नहीं बोलता। वो ढीला 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 हम लगते हैं। चलो। जब तक सांसा तब तक आशा, मतलब अंतिम क्षण तक आशा बनाए रखिए, तब रखना। मतलब जब तक सांस रहे तब तक, हाँ, जब तक सांस रहेगा तब तक आस रहेगा। ठीक है। चलिए। जब तक जीना तब तक सीना, मतलब जब तक जीवन है तब तक कोई ना कोई काम धंधा करना ही पड़ता है। मतलब जब तक जीवन है तब तक कोई ना काम धंधा करना ही पड़ता है। पेट है तो उसके लिए कोई भी आदमी देखे, पेट ऐसा चीज है ना भाई, पेट ऐसा चीज है कि उसको अपना नहीं पाला जाए ना, खुद नहीं मिलेगा कहीं से, कोई देने वाला नहीं है। खुद से भाई कोशिश कीजिए, जब तक गार्जियन पढ़ा रहा है पढ़ लीजिए अच्छे से, ध्यान दीजिए। जब तक सीना चले, जबरा मारे रोवे न देवे, मतलब ताकतवर व्यक्ति का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है, चुपचाप सहना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है बहुत बलशाली है, कोई कमजोर है, तो एक झापड़ मार देगा तो इसको सहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उल्टा में एक झापड़ नहीं मार सकता, और मार भी दिए गलती से तो इसको मार के मार डालेगा। तो वही चीज है कि ताकतवर व्यक्ति का अत्याचार सहना ही पड़ता है। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोए, बहुत अधिक धन का चिंता कारण होता है, बहुत अधिक धन चिंता का कारण होता है। ठीक है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। खरी मजूरी चोखा काम नगद, मतलब पारिश्रमिक देने से ही काम अच्छा होता है। मान लीजिए कि अब एक देखिए, मजदूर का मन कब लगता है, मान लीजिए कि यहाँ पर 500 नगद उसका दहाड़ी है, भोजपुरी में आते हैं दहाड़ी, मतलब पारिश्रमिक उसका है 500। तो उसको मान लीजिए कि 1 दिन काम कराए, 2 दिन काम कराए, 3 दिन काम कराए, दे दिए उसको 1500। मान लीजिए कि ए है, ऐसे देता है पैसा। बी है 500 दिया, 1 दिन 500 दिया, तो 500 दिया, 3 दिन काम का 1500 रुपये रोज रोज दे दिया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सी है, ये भी काम काम कराया, बी दिया, 3 दिन काम कराया, और 15 से बोला कि 20 दिन बाद दूंगा, 20 दिन बाद। तो मान लीजिए कि कोई खोजने जाएगा, अगर ए जाता है, बी जाता है, सी जाता है, तो सर्वप्रथम ये दोनों मजदूर इसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, ना कि इसके पास। ये तो उनके पास पैसे नहीं मिलता है जल्दी से, ये तो तुरंत काम होता है, तुरंत पैसा दे देता है सब, ऐसा होता है दोस्त। चलिए। गरीब गई मांगने पुत खोआई भगा, मतलब थोड़े लाभ के चक्कर में अधिक का नुकसान कर बैठना। ठीक है दोस्त। गरीब की जोरू सब गांव की भौजाई, कमजोर से सब लाभ उठाते हैं, मतलब कमजोर से सब लाभ। ठीक है दोस्त। गाछ पेड़ में कटहल, ओट में तेल, काम होने के पहले ही फल की इच्छा, ख्याली पुलाव पकाना। मान लीजिए कि हम, कोई बच्चा है यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा दिन भर में 12 आवर 16 आवर मेहनत करता है,
सिलेक्शन के लिए एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। कोई बच्चा है 2 घंटा रोज यूपीएससी के लिए मेहनत कर रहा है, 2 घंटा, कल भी किसी किसी दिन कर रहा है, किसी दिन नहीं कर रहा, तो सिलेक्शन के कारण आ गया। ये सोच रहा है कि यूपी पर वर्दी पहनूंगा तो ऐसे रुक जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा। ये केवल मेहनत पे ध्यान रखता है कि सिलेक्शन इसका होगा, सिलेक्शन इसका होगा, ना कि इसका होगा। ठीक है दोस्त, चलिए। गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान, मतलब अच्छी तरह से सोच समझ कर कोई काम करना। ठीक है, अच्छी तरह से सोच समझ कर। दोस्त लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए थोड़ा तेजी तेजी कर रहा हूँ। घड़ी में घर जले, अढ़ाई घड़ी मंदा, मतलब विषम परिस्थिति में बुद्धि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, चलिए। घड़ी में यही है। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, पल में तोला, पल में मासा। अनिश्चित स्वभाव का व्यक्ति, अभी ऊपर समझाया हूं कि कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, एक ही चीज, एक ही व्यक्ति रेलवे एसएससी सब में लगा हुआ है। और कोई है यूपीएससी एसएससी एसएससी जीडी, कोई रेलवे में लगा हुआ, पर्सनली लगा हुआ, तो उसका हो जाएगा। चिकना खड़ा होना मतलब निर्लज होना। दोस्त चलिए, एग्जाम वॉरियर चैनल में आपका स्वागत है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब झगड़े तो कम। झगड़े में दोनों पक्ष क्या होता है, दोषी होता है। झगड़े में दोनों पक्ष क्या होता है, दोषी होता है। ठीक है। गर्दन पर सवार होना, पीछा ना छोड़ना। ठीक है, तो गर्दन पर सवार होना, पीछा ना छोड़ना। अंकुश न मानना, मतलब कि न डरना। मुहावरे का अर्थ है न डरना, मतलब किसी से नहीं होता है कि अंकुश होता है हाथी के जो ऊपर बैठा रहता है। महावत, महावत जो बैठा रहता है उसके हाथ में अंकुश रहता है, हाथी उस साधने के लिए, तो वही होता है अंकुश न मानना। मतलब अंकुश से नहीं भी मान रहा है तो क्या बोला, नहीं डर रहा, हाथों में अंकुश से डरता है। कभी नाव पर कभी गाड़ी पर नाव, कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, मतलब जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, याद रखिएगा, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। गाल बजाना, डींग हाँकना, गाल बजाना, डींग हाँकना। शुक्र करना, मुहावरे का अर्थ है एहसान मानना। ठीक है। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, लोकोक्ति का सही अर्थ है पुरानी चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती है, ज्यादा दिन चलती है। मतलब नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, मतलब पुरानी दोस्त। देखिए दोस्त, आप सभी के दोस्त होंगे जो पुराने होंगे, उनका दोस्ती अभी तक बरकरार हो, अभी तक बरकरार हो। जो दोस्त कॉलेज टाइम में बने, फिर उनका कॉलेज छूटा तो उसके बाद दोस्ती वो खत्म हो जाता है, वही होता है नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। ठीक है। न नौ मन तेल न नारा, न मन न सॉरी न नौ मन तेल होना होगा, यहाँ पे होगा होगा दोस्त, मिस प्रिंटिंग होगा। न राधा नाचेगी, लोकोक्ति का अर्थ सही रहता है कि कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। जैसे राम जी का जो स्वयंवर हुआ था, सीता जी का स्वयंवर हुआ था, सीता जी का स्वयंवर हुआ था, उसमें राजा जनक यही काम किए थे। राजा जनक यही काम, अगर उस दिन राम जी नहीं जाते तो क्या होता, नहीं हो पाता सीता माता का स्वयंवर। इसलिए कि वो क्या रखे थे, परशुराम जी का शिव धनुष को तोड़ने के ऊपर, प्रत्यंचा लगाने के लिए ऊपर। ऊंट के गले में बिल्ली, लोकोक्ति का अर्थ है विमिल संबंध या विपरीत वस्तुओं का मेल। ठीक है। ताक पर रहना, मतलब मुहावरे का मौका देखते रहना, मतलब नहीं होता है, ताक दे ताक पर होता है एकदम, जब मौका एकदम बार कर दे। ठीक है दोस्त। आग पर पानी डालना, झगड़ा मिटाना, मतलब आग पर आग लगाना, आग लगाना, झगड़ा चालू करवा देना। ठीक है दोस्त, झगड़ा चालू करवा देना। 1 मिनट दोस्त। तार तार करना, मुहावरे का अर्थ है धजिया उड़ाना। ठीक है दोस्त। तीन में न 13 में, लोकोक्ति का नगण्य महत्वहीन, मतलब न 3 में रहता है न 5 में रहता है। ठीक है दोस्त। सिर उठाना का विरोध करना भी बताया हूँ ऊपर। छक्के छुड़ाना, हराना, हौसला पसंद। शिवाजी महाराज छक्के छुड़ा दिए थे अपने दुश्मनों को, शिवाजी महाराज छक्के छुड़ा दिए थे अपने दुश्मनों को। ठीक है दोस्त, चलिए आगे। पार्टी पढ़ाना, मतलब सबक सिखाना। ठीक है दोस्त। आई तो रोजी, नहीं तो रोजा, लोकोक्ति का अर्थ है कमाया तो खाया, नहीं तो भूखे, मतलब गरीब का यही हालत है आजकल इंडिया में, गरीब का यही हालत है, कमा रहा है तो खा रहा है। जिस दिन कमाएगा बेचारा उस दिन खाएगा, और जिस दिन नहीं कमाएगा उस दिन बेचारा भूखे सोना पड़ता है, या आधा पेट सोना पड़ता है। अर्थ पर होना, मुहावरे का अर्थ है कि अपने को बहुत बड़ा समझना, मतलब बहुत बड़ा समझेंगे तो हम बहुत नहीं होता, 30 मार खान, 30 मार खान बोल देंगे, 30 मार खान। कच्ची गोली खेलना, लोकोक्ति का अर्थ है कि अनुभवहीन, अनुभव नहीं है उसके पास, अनुभव नहीं है
अनुभव नहीं है, ठीक है। प्याला देना, शराब पिलाना, ठीक है दोस्त। गागर में सागर भरना में, इसका मतलब सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान देना, यही इम्पोर्टेंट है दोस्त। देखिए मैं सीमित समय में आपको बहुत असीमित बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ दोस्त, मैं आपके लिए बहुत बड़ा, बहुत, मैं बोला हूँ ना 50 क्लास में आपको हिंदी क्लास कंप्लीट करा दूंगा, 50 क्लास में हिंदी कंप्लीट करा ही दूंगा। उसके बाहर से एक दिन भी क्लास नहीं, 50 क्लास जो कर लेगा उसका प्लेलिस्ट दूंगा। 50 क्लास के बाहर से कुछ नहीं आएगा, अगर ऐसा आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। नया दाना पानी, लोकोक्ति का अर्थ है नई नौकरी, ठीक है दोस्त। गांठ का पूरा मुहावरे करता है मालदार। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, मतलब कि पकना, मतलब गुप्त मंत्रणा होना, ठीक है। कपटी मृत के लिए सही मुहावरा है आस्तीन का सांप, नहीं होता कि आस्तीन का सांप निकल गई। हाँ, आँख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना, प्रिय लगना, कष्टदायक होना। आँख का किरकिरी बहुत होता, नहीं बोलता है कि उसका आँख का किरकिरी उसे जान से मरवा दिया गया। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ होता है कि दोनों ओर मुसीबत, ठीक है दोस्त। थोड़ा सा आराम कर लीजिए, मैं करा रहा हूँ दोस्त, आराम आराम से कराऊंगा, कोई जल्दी नहीं है। मैं चाहता हूँ दोस्त बस इतना ही कि काम जल्दी हो जाएगा तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा क्लास। चलिए, ऊँट की चोरी ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है कि बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते हैं, जैसे बड़े काम छिप कर नहीं किया जाता, ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का अर्थ है कि अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। तो चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका होगा, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, ठीक है। नाक का बाल होना, अकारण प्रिय होना, अप्रिय होना, डायरेक्ट बोल दीजिए ना, अप्रिय होना। नाक रगड़ना, ये माफी मांगना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। प्राय निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं। यह कहता है कि बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में, बहता गंगा में हाथ धो, मतलब कोई काम नहीं किया उसमें, बस सबको भी कर रहा था, हम उसमें मिल के कर लिए तो हो गया। मुट्ठी गर्म करना का सही अर्थ है रिश्वत देना, ठीक है दोस्त। सिर फिर जाना का अभिप्राय है अहंकारी हो जाना, ठीक है दोस्त। सुदामा के तंदुल मतलब कि समान किंतु प्रेम पूर्व, मतलब ये सुदामा जी गए थे कृष्ण से मिलने, सुदामा जी गए थे कृष्ण से मिलने, कृष्ण जी से मिलने गए थे तो वहां पे क्या लेके गए थे, चावल का भूजा लेके गए थे। तो वो कृष्ण जी क्या किए थे, उसको बहुत प्रेम से खाए थे, बहुत प्रेम से खाए थे। तो वही वह कहता है कि सुदामा के तंदुल का अर्थ है कि समान किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, ठीक है दोस्त। कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ना, किस मुहावरे का था, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, याद रखिएगा। हाथ न आना, इस मुहावरे का अगर पकड़ में ना आना, मतलब किसी के नहीं होता है हाथ से भोग गइल बा, तो ये होता है हाथ में ना आना। चलिए, अपनी करनी पार उतरनी, मतलब अपने कर्म का फल स्वयं भोगना भोगना पड़ता है, इसी के ऊपर का नाम जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। चलिए, अंधी पीछे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का है अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, मतलब कोई शासन है जो उसको अयोग्य है फिर भी आके बैठ गया है। जैसे धनानंद था तो अयोग्य था, केवल वो सब स्त्री वेश्या में रहता था तो काम करता था, तो राजा प्रजा पे बहुत प्रशासन करता था, कुप्रशासन करता है, ठीक है। अपनी बुराई नहीं देखती, मतलब कि चिराग तले अन्यथ, याद रखिएगा। आम के आम गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का अर्थ है दोहरा लाभ, दो बार लाभ। चलिए, एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का अर्थ है एक ही काम से दो लाभ, एक ही काम से दो लाभ होना, एक ही काम से दो लाभ होना। कोयले की दलाली में मुंह काला होना, बुरी संगति में कलंक लगता है, ये बहुत लोग कहानी गांव में कहता है कि कोयले की कला में, चाहे काजल के घर में जाएगा तो काजल के घर में जाएगा तो स्याही दाग लगेगा ही, काजल के घर में जाएगा तो दाग, काजल की कोठरी में जाएगा तो दाग लगेगा ही। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूर तेली, मन विशिष्ट और सामान्य की तुलना, मतलब अगर कोई विशिष्ट है और उसके से तुलना, अब नरेंद्र मोदी की तुलना हमसे कर दिया जाए तो ये वही है, कजा कर हमको भी लोग ये बोलेगा, मैं नरेंद्र मोदी से तुलना करने लगूं तो लोग बोलेगा कि कहाँ राजा भोज है कहाँ गंगू तेरे, ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का सही अर्थ है कि पढ़ा लिखा ना होना, ठीक है दोस्त। खुदा पहाड़ निकली चूहिया का सही अर्थ है कि परिश्रम बहुत, लाभ बहुत ही थोड़ा, परिश्रम बहुत, लाभ बहुत ही थोड़ा, ठीक है दोस्त।
खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, लोकोक्ति का अर्थ कहते हैं संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। संगति पे था, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। का कोयले की दलाली में, यहाँ पे कोयले की दलाली में मुंह काला आ रही। ठीक है दोस्त, चलिए। गुड़ ना दे गुड़ की, इस लोकोक्ति का अर्थ है सी बात करे तो, सी बात करे तो अर्थ है 4 दिन चांदनी फिर अंधेरी रात। ये लोकोक्ति का थोड़े दिन का सुख, थोड़े दिन का सुख। मान लीजिए कोई नया नया अमीर बनता है तो क्या करता है, जल्दी 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 अपना पैसा खर्च कर देता है। क्या कर देता है, पैसा खर्च कर देता है, फिर वही बात उसके पास आएगा, फिर वही गरीब हो जाता है। तो लोग बोलता भी है कि 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी, सॉरी दोस्त बहुत नॉइज हो रहा है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है। आम के आम गुठलियों के दाम, का दोहरा लाभ होना, दोहरा लाभ होना। ठीक है दोस्त, चलिए। होनहार वीरवान को चिकने पात, कहावत करता है कि बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। ठीक है। जले पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। ठीक है। 1 मिनट